गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का एमसीक्यू। रियल नंबर से संबंधित जो एमसीक्यू है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन पकड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर क्वेश्चन बना करके देखना संभव नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको समय कम मिलेगा और क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से पकड़ सके। पहला क्वेश्चन है कि रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, मतलब √2 और √3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, बताना है, और आपको 4 ऑप्शन हियर गिवन है। फर्स्ट है 1/2 √2 प्लस √3, 2.5 है, थर्ड ऑप्शन इज 1.5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/2 √3 माइनस √2। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन को आप हटाने की कोशिश करो। सबसे पहले देखिए 1/2 √2 प्लस √3, तो आपको निकालना क्या है, रेशनल नंबर। √2 प्लस √3 क्या हुआ, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ये तो आपको ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि आपसे मांग रहा है रेशनल नंबर। 1/2 √3 माइनस √2, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया या तो ऑप्शन 2 प्लस 2.5 होगा या ऑप्शन 1.5 होगा। अब इसको बनाने के लिए क्या तरीका है कि तेजी से आप √2 का वैल्यू अगर आपको पता है तो नोट कर लो। याद रखिएगा √2 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1.414 एंड √3 इज 1.732, यानी कि ये दोनों के बीच का अगर कोई नंबर है तो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हियर 2.5 जो है 1.4 एंड 1.7 से बड़ा है, ये दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके बीच में अगर कोई नंबर है 1.4 और 1.7 के बीच में तो ही आपका आंसर हो जाता। तो ऑप्शन के अनुसार 1.5 आपका आंसर हो जाता। मे भी ऑप्शन अगर 1.48 रहता तो ये भी ऑप्शन होता, 1.57 होता ये भी ऑप्शन हो जाता। मतलब 1.4 और 1.7 के बीच का कोई भी नंबर अगर इसमें रहता तो आपका ऑप्शन हो जाता। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए कि √2 प्लस √3, अब इसको हम इरेशनल नंबर कैसे बता रहे हैं, इसलिए कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये ऑब्जेक्टिव अलग से भी आ सकता है कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, मतलब दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि सम टाइम वो रेशनल भी हो सकता है और सम टाइम इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल प्लस इरेशनल, सम टाइम रेशनल होगा और सम टाइम इरेशनल होगा। रेशनल कैसे होगा जी, अगर मान लेते हैं 2 प्लस √3 है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर अगर हम लेते हैं 5 माइनस √3 लेते हैं, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लीजिए 2 प्लस √3 और प्लस 5 माइनस √3, तो ये कट गया, बचा कितना 7, और 7 क्या है आपका रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और कभी कभी इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल कब होगा, अगर √3 है और प्लस √2 है, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये भी एक इससे क्वेश्चन बन सकता है। मतलब यहां पे हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम जो है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इरेशनल प्लस इरेशनल, मतलब दो इरेशनल नंबर का सम टाइम रेशनल भी हो सकता है और सम टाइम इरेशनल भी हो सकता है, और हम लोग इसका एक ऑप्शन देख चुके। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 10.34 पे रेकरिंग है और इसमें से एक ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब इस नंबर को अगर हम लोग रेशनल फॉर्म में लिखे, एक्सप्रेस 10.34 पे रेकरिंग इन फॉर्म ऑफ p/q, राइट। तो इसको बनाने का एक तो तरीका है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि आपको एमसीक्यू का एग्जाम देना है तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे उसकी ये तरीका है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम रेकरिंग हटा देंगे और डिसिमल भी हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, सीधा लिख दीजिए रेकरिंग भी हटा दो और डिसिमल भी हटा दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जिसपे रेकरिंग है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी जो नंबर है उसको हटा दीजिए, इसमें से -10 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई रेकरिंग पॉइंट के बाद देखना है कि कितना डिजिट पे रेकरिंग है। अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 2 9 दीजिएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय 99। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका ट्रू हो जाएगा।
राइट। अगर इसी में हम पूछते, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। आज दो कॉन्सेप्ट कम से कम समझिए, रेशनल इरेशनल का समझे। और यहाँ पे देखिए, अगर हम क्वेश्चन दे 3.25 और 5 पे रेकरिंग है, तो इसका क्या होगा। सबसे पहले क्या बताए आपको, डिसिमल हटा देना है, रेकरिंग हटा देना है, पूरा नंबर लिख देना है। मतलब 325 लिख दीजिए, माइनस का साइन दीजिए, रेकरिंग वाले डिजिट को डिलीट कर दीजिए, बचेगा क्या, पॉइंट वगैरह सब हटा दीजिए, ये सीधा बचेगा 32। इसमें से 32 को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई पॉइंट के राइट साइड कितना डिजिट पे रेकरिंग है, तो एक डिजिट पे रेकरिंग है तो एक 9 लिखिएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो एक 0 बैठा दीजिएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 325 में से 32 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर 25 घटाइएगा तो 300 आएगा, और 7 और घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 293 डिवाइडेड बाई 90, और ये आपका आंसर होगा। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0। हमको पता है कि 1 का पावर 0 कितना होता है, किसी भी संख्या का पावर जब 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू होता है 1। मतलब ये हो गया 1 प्लस 2 का पावर 0, ये भी 1 प्लस 3 का पावर 0 1, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता 1 का पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 3/5 और इसका पावर 0, तो आंसर क्या हो जाता, इसका वैल्यू 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ये भी 1 और ये भी 1, तो इंटू के केस में ये 1 हो जाता। लेकिन चूंकि प्लस है इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर होगा। राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, इसी पर एक्सप्लेन कर देते हैं। 1.6 पर रेकरिंग है, इसको हमको P/Q के यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया है कि पहले इसका डिसिमल और रेकरिंग दोनों हटा दीजिए, यानी कि सीधा लिख दीजिए 16, ठीक है। उसके बाद जिसपे रेकरिंग है उसको डिलीट कर दीजिए, जो बच गया उसको माइनस कर दीजिए, मतलब 1 इसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे रेकरिंग है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना 9 लिखिएगा, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 बैठाएंगे। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और उस पर रेकरिंग है, इसका मतलब एक 9 बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 15/9, एंड 15/9 है तो इसको आप काट करके क्या लिख सकते हैं 5/3, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइव क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, और आपको वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x का। हो सकता है ये आपसे x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे, या x² प्लस 1/x² का वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम तीनों का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू दिया हुआ है तो 1/x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्या होगा, अगर x का वैल्यू 7 प्लस 4√3 है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/7 प्लस 4√3। राइट। इसके बाद क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है, मतलब इस साइड के अपोजिट से ऊपर नीचे इंटू कर देना है। 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी उसी से इंटू करना है, 7 माइनस 4√3। राइट। 1 से इंटू करिएगा, ये एज इट इज 7 माइनस 4√3 लिखा जाएगा। नीचे 7 प्लस 4√3 एंड 7 माइनस 4√3, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, देन आंसर विल बी a² माइनस b²। इट मीन्स 7 का स्क्वायर और माइनस 4√3 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 का 48। राइट। यानी कि आंसर क्या होगा, 1/x का वैल्यू 7 माइनस 4√3, और बटे 1 है तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोग 1/x का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, मतलब दोनों को ऐड करना है। चलिए ऐड कर देते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। चलिए पहला कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x
एक्स का वैल्यू दिया हुआ था 7 प्लस 4√3, प्लस करना है तो प्लस करिए 1/x का वैल्यू अभी निकाले 7 माइनस 4√3, सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल, बचा कितना 14, यही आपका आंसर हो गया। कितना आंसर आया, इसका आंसर आया 14। वैसे ही सेकेंड ऑप्शन में है x माइनस 1/x, राइट, तो x का वैल्यू लिख दीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 माइनस 1/x, इसके आगे माइनस लगाइएगा, एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3। चलिए ऊपर लिख देते हैं, सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट जब तोड़िएगा तो साइन बदल जाएगा, ये 7 और ये प्लस माइनस कट गया, बचा कितना जी 4√3 प्लस 4√3, तो आंसर हो जाएगा 8√3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्या निकालना है थर्ड, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, क्या करेंगे, तो x प्लस 1/x का वैल्यू आपको अभी निकाले थे, आया था कितना 14, तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आया था 14, हमको निकालना क्या है स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू अभी यहां से निकाले थे 14 आया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, राइट, ये x से x कट जाएगा और इधर कितना होगा जी 14 का स्क्वायर, हो जाएगा 196, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये प्लस 2 को उस तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 196 माइनस 2 मतलब 194, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब x इरेशनल नंबर दिया हुआ हो और 1x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा हो, तो इस तरह से इसको निकाला जा सकता है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक टाइप है। क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर, मतलब दो नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में एक इरेशनल नंबर आपको निकालना है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो 5 और 6 में जनरल जो तरीका है कि दोनों नंबर को इंटू कर दीजिएगा और उसके रूट के अंदर रख दीजिएगा, मतलब ऑप्शन जनरली क्या देगा कि एक रूट ले लीजिएगा और रूट के अंदर ये दोनों नंबर को इंटू कर देंगे, 5 इंटू 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको बनाने का, अगर ऑप्शन और बीच में दे सकता है, तो 5 और 6 के बीच में अगर कोई इरेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, 5.01, 011, 011, इस तरह से भी नंबर बढ़ा सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, बट जनरली जो आपको क्वेश्चन देगा वो प्रोडक्ट वाला देगा। ऐसे ही यहां पे निकालिए, सेकंड है √2 एंड √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो एक तो तरीका होगा कि हमको पता है कि √2 का वैल्यू 1.4 से ज्यादा होता है एंड √3 जो है 1.7 के आसपास होता है, तो इसके बीच का कोई इरेशनल नंबर निकालना है। तो तरीका बहुत सारा हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे 1.4 और 1.7 के बीच का कोई नंबर, तो 1.5 हम सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये रेशनल है, हमको इरेशनल बनाना है, तो 1.5 0.4 कर दिए, 0.44 कर दिए, 0.4 कर दिए, और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन जो आपको एग्जाम में देगा ये इस तरह से दिया हुआ रहेगा, √2 एंड √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालिए, ऐसे भी दे सकता है, अगर ऑप्शन है तो ऐसा नंबर आप चुन सकते हैं इसके बीच में, और नहीं तो ये दोनों को प्रोडक्ट कर देगा, रूट एक बड़ा सा ले लीजिएगा और इसके अंदर ये दोनों को इंटू कर देना है। मतलब ये भी एक तरीका होगा कि दोनों बड़ा सा रूट लीजिए और जो दो नंबर दिया हुआ है उसको इंटू करिए, मतलब √2 इंटू √3 कर दिए, राइट। और इसको क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आपस में गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √6 और पूरे का रूट, राइट। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं, इस रूट को, तो क्या हो जाएगा 6 का पावर हाफ कर देंगे और पूरे का पावर इसको भी हटा देंगे तो ये भी पावर 1/2। पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 6 का पावर 1/4,
तो ये भी आपको ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तीसरा है 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालिए। तो क्या होगा, जनरली एक रूट रखिएगा और दोनों को इंटू कर दीजिएगा, 1/7 इंटू 2/7। आप 7 को बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसका पेयर मिल रहा है, तो ये लिखा सकता है √2 और /7, या इसको लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर √2/49। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके आधार पे आपको ऑप्शन चुनना होगा। तो ये टाइप समझ में आया। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12, और इसका ऑप्शन आपको गिवन है √2, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 8। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इसको जो फ्लोर शर्ट में दिया हुआ है इसको आप अगर फैक्टराइज करिए, और अगर कुछ बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जी सॉल्यूशन में देखते हैं। 32 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 × 4 × 2 प्लस 48 को क्या लिखेंगे 3 × 3, या 4 करिए, 4 × 4 ये हो जाएगा 16, और 16 × 3 डिवाइडेड बाई, इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 एंड प्लस √12 है तो 2 × 2 × 3। जिसका पेयर मिलेगा उसको बाहर निकाल लीजिए, यहां से 4 बाहर निकल जाएगा, रूट में रहेगा 2, प्लस यहां से भी 4 बाहर निकलेगा, रूट में रहेगा 3 डिवाइडेड बाई, यहां से एक 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा ये जिसका पेयर नहीं मिला, प्लस यहां से 2 का बाहर निकलना है और ये √3 जो है रूट के अंदर रह जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से देख रहे हैं कि 4 कॉमन है तो 4 ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा जी, ये बचेगा √2 और प्लस √3 डिवाइडेड बाई, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, यहां भी बचेगा √2 प्लस √3, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आंसर कितना रहेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 2, यानी इट मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपोनेंट फॉर्मेट पे है। 625 का पावर 0.1, 6 × 625 का पावर 0.9 एंड ऑप्शन इज गिवन 525 एंड 125। चलिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि बेस सेम है, इनटू का केस है तो पावर को आपस में ऐड कर लेंगे, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 625 0.16 और प्लस 0.9। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 625 पूरे का पावर 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 0.25। अगर इसको पॉइंट हटा दें तो इसको बटे 100 लिख सकते हैं, 25 से काट दीजिए 1/4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 625 का पावर 1/4। अब 625 को फैक्टराइज कर दीजिए, तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 to the power 4 एंड पूरे का पावर 1/4। 4 से 4 कट गया, 5 का पावर 1, इट मीन्स आंसर विल बी 5। सो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो गया। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 81/16 का पावर -3/4, 64/27 का पावर -1/3। बेस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब दो तरीका आपके पास है, या तो पहले पावर जो है उसको प्लस कर लीजिए दोनों जगह, पावर प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब पावर को माइनस से प्लस करना हो तो ये बेस जो है उलट जाता है, मतलब ये हो जाएगा 16/81, तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/4 इंटू, यही काम यहाँ भी करिए तो ये हो जाएगा 27 का पावर 64 एंड होल पावर 1/3। राइट, अब क्या करेंगे इसको, पावर देखिए यहाँ पे नीचे में 4 है, यानी ये किसी का फोर्थ पावर होता होगा, तो 16 को अगर फैक्टराइज करिएगा तो 2 × 2 × 2 × 2 आएगा 4 टाइम, एंड 81 को तोड़ेंगे तो ये 3 आएगा 4 टाइम्स, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 4/3 का पावर 4 एंड होल पावर 3/4। दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड ये यहाँ पावर 3 है तो ये भी किसी का क्यूब ही होगा, 3/4 और इसका पावर लिखेंगे 3 और पूरे का पावर 1/3। पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 2/3 का पावर 3
तो इसको लिख सकते हैं तोड़ करके, ये हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई, यहां से तोड़िए तो हो जाएगा 3 का पावर 4, पावर 1 है। आपस में अगर कट रहा है तो काट ही नहीं, तो इंटू करिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और 3 से ये कट जाएगा कितना 9। देन फाइनल आंसर कितना हो जाएगा जी, ये आंसर हो जाएगा 2/9। तो 2/9 यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां देख रहे हैं कि a बटे b का पावर x-2 एंड a b बाई x का पावर x-4, b बाई a का पावर जो है x-4 है। क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए अगर बीच में इक्वल का साइन है, एक्सपोनेंट का केस है, तो बेस को इक्वल करने की कोशिश करिए। यहाँ a बटे b है, ये b बटे a है, किसी को आप सेम बना लीजिए, या तो इसको a बटे b लिखिए या इसको b बटे, हम इसको छोड़ देते हैं एज इट इज, a बटे b का पावर हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू, इसको अगर उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर इसको हम लिखेंगे a बटे b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और ये ब्रैकेट में x-4, ठीक है। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा a बटे b का पावर x-2 इज इक्वल टू a बटे b का पावर, ब्रैकेट तोड़ दीजिए माइनस से, तो हो जाएगा -x+4। अब क्या है कि चूंकि दोनों इक्वल हैं एंड बेस आर इक्वल, इफ बेस आर इक्वल देन पावर मस्ट बी इक्वल, दोनों को इक्वल कर दीजिए। इसका मतलब कि x-2 जो है ये -x+4 के बराबर होगा। इस x को इस तरह लेके आ जाइए, तो हो जाएगा x+x इज इक्वल टू, इस -2 को उधर ले जाइए तो 4+2, राइट, यानी कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। जब 2x बराबर 6 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6/2, इट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 3 मीन्स ये लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करिए। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ और कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।